देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। देश भर में ऐसे लाखों व्यापारी हैं जिनके ऊपर आयकर यानी इनकम टैक्स का कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। किसी ने समय पर जुर्माने की राशि अदा नहीं की है तो किसी का ब्याज को लेकर विवाद चल रहा है। एक मोटे मोटे अनुमान की बात करें तो देश में करीब 4,83,000 विवादों के मामलों में करीब 9,41,000 करोड़ रुपए की धनराशि फंसी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में इस बार विवाद से विश्वास योजना का प्रावधान किया गया है। क्या है ये योजना, हम आपको विस्तार से बताते हैं। विवाद से विश्वास के तहत ऐसे टैक्स पेयर्स की पूरी ब्याज अदायगी और जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा जो अपने बकाया टैक्स का भुगतान 31 मार्च तक कर देते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है। आपको ये भी बताते चले कि विवाद से विश्वास की तरह ही पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई सन 2019 में अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स सबका विश्वास योजना लेकर आई थी। और आइए अब जानते हैं विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य आखिर क्या है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि विवाद से विश्वास योजना क्यों लाई गई। दरअसल यह एमनेस्टी स्कीम यानी माफी योजना है। कानूनी विवादों में फंसे लाखों टैक्स के मामलों में न सिर्फ टैक्स पेयर यानी करदाता वर्षों से मानसिक तनाव झेल रहे हैं बल्कि सरकार का भी करोड़ों रुपए का राजस्व फंसा हुआ है। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए ही सरकार ने बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना का प्रस्ताव पेश किया। और आइए अब जान लेते हैं कि विवाद से विश्वास योजना के तहत कौन से मामले होंगे शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि विवाद से विश्वास योजना के तहत विवादित टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी के साथ विवादित फीस के ऐसे मामले शामिल किए जाएंगे जो 31 जनवरी सन 2022 तक लंबित हैं। इसके बाद वाले मामलों को इससे दूर रखा गया है, लेकिन जिस तरह के मामले इसमें शामिल किए गए हैं उससे यह एक बात तो साफ है कि टैक्स विवाद के उलझन में उलझे एक बहुत बड़े वर्ग के लिए विवाद से विश्वास योजना लाभकारी साबित होने जा रही है। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन लोग उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। आपको बता दें कि जिन लोगों के कर से जुड़े मामले कमिश्नर यानी अपील इनकम टैक्स, अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन टैक्स से जुड़े मामलों पर यह योजना लागू होगी। टैक्स विवाद, पेनल्टी और ब्याज से जुड़ी अपील पर इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। इस मामले को देखने के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं जो देय राशि तय करते हैं। इस राशि को करदाता को चुकाना होता है। हालांकि इस कुछ ऐसे भी मामले हैं जो स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे कि किसी ने देश के बाहर से किसी सोर्स से हुई इनकम को छुपा लिया है तो वे इस योजना में छूट नहीं पाएंगे। सेक्शन 90 या इससे जुड़े मामलों में भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि विवाद से विश्वास योजना के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या दिया गया है टारगेट। आपको बताते चलें कि सरकार ने इस विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर विभाग को मार्च तक 2 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया हुआ है। टैक्स अधिकारियों को छापेमारी के लिए कहा गया है जिससे टैक्स देने वाले लोगों का उत्पीड़न होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जाता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT अधिकारियों की भविष्य में होने वाली पोस्टिंग के दौरान उनकी टैक्स वसूलने की काबिलियत का भी ध्यान रखेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस अफसर का टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा उसे अच्छी पोस्टिंग भी दी जाएगी। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि दरअसल योजना के तहत दाखिल 1,89,229 घोषणा पत्रों पर अगर नजर डाला जाए तो इनमें 69,712 मामले मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे। ऐसे में इस योजना के जरिए एक ही झटके में करीब 70,000 करदाताओं को वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल गया। अब इसी तरह की सफलता दोहराने की उम्मीद विवाद से विश्वास योजना के जरिए भी की जा रही है।
तो आपको विवाद से विश्वास योजना को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।